विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अव्यक्त रूप में उपस्थित मंच पर विराजमान परम संत सदगुरु महर्षि मी परमानंद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से हनुमान स्वीकार हो एवं अपने जन्मदाता माता पिता गुरुदेव भगवान तथा अपने पितृदेव हमारे इस संस्था के अध्यक्ष महोदय श्री किशोरीदास जी महाराज, हमारी बड़ी माँ किरण दासी जी एवं मंच पर उपस्थित साध्वी सुश्री पूनम दीदी, इस सत्संग पंडाल में उपस्थित अनुपस्थित तमाम सत्संग प्रेमी भक्तजनों के चरण कमलों में मेरा कोटि से नमन स्वीकार हो। आज बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि हमारे महान संत सदगुरु महाराज की जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज हर नगर में, हर देश में, हर बस्ती में यह सत्यमत सत्संग की प्रचार हो रही है। सत्संग रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है और इस घोर कलिकाल कलयुग में इस संसार रूपी भवसागर से पार जाने का उपाय केवल सत्संग ही मात्र है, क्योंकि संत सम्राट कबीरदास जी महाराज के बारे में हम सभी जानते हैं और उनकी वाणी ऐसी ऐसी हैं जिनको समझने में बहुत समय लगता है, और जो व्यक्ति उनकी वाणी को समझ लेते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो सहज ही एक दिन वो अच्छे मार्ग पर चलने का काम करते हैं। एक समय की बात है, मुझे बड़ी माँ की ओर से आदेश मिला है, तो समय को देखते हुए हमारे बीच दूर से चलकर आई हैं पूनम दीदी जी। तो हम लोग विशेष रूप से सुनने का काम करेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में हैं। तो आइए 5-10 मिनट में आपकी सेवा करूँगी कि थोड़ी सी सत्संग महिमा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक समय की बात है, संत सम्राट कबीरदास जी महाराज को बुलावा आया बैकुंठ धाम से। बैकुंठाधिपति श्री हरि नारायण ने अपने दूतों को भेजा और कहा, जाओ कबीरदास जी महाराज को शीघ्र ही बैकुंठ लोक बुला लाओ। श्री हरि नारायण के दूत आए, कबीरदास जी महाराज के पास नमन वंदन किया और हाथ जोड़कर कहा, हे संत सम्राट, हमारे बैकुंठाधिपति ने आपको बुलावा भेजा है। चलिए, आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी, आपको भगवान ने बुलावा भेजा है। जैसे दूतों की वाणी कबीरदास जी महाराज ने सुनते ही मना कर दिया, और दूसरा कोई व्यक्ति होते तो कहते, अरे चलो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, चलो जल्दी चलते हैं। लेकिन कबीरदास जी ने साफ साफ मना कर दिया। उनकी वाणी है, राम बुलावा भेजिया कबीरा दीना रोय, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। हे दूतों, तुम लोग शीघ्र ही अपने धाम को लौट जाओ, मैं वहां नहीं जा सकता। कहा, क्यों? अरे मुक्ति पाने के लिए संत महात्मा तपस्या करते हैं, ध्यान साधना करते हैं और स्वर्ग की इच्छा सभी करते हैं। स्वर्ग तो सभी जाते हैं, लेकिन बैकुंठ धाम जाना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से भगवान ने आपको बुलावा भेजा है। कहा, मैं बैकुंठ धाम नहीं जाऊंगा। क्यों?
कहा इसलिए यदि मैं बैकुंठ धाम जाऊं, वहां केवल बैकुंठाधिपति श्री हरि नारायण का दर्शन होगा, पर वहां सत्संग सुनने वाला कोई नहीं होगा, सत्संग कहने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए मैं बैकुंठ धाम नहीं जाऊंगा। फिर बोले मैं बैकुंठ धाम नहीं जा करके मैं इसी मृतलोक में भारत देश में रह करके मैं हर गांव गांव में जा करके मैं सत्संग करूंगा, भगवान की कथा करूंगा और हर गांव में हर टोले मोहल्ले में सत्संग कर करके इस देश को ही मैं बैकुंठ धाम बना दूंगा। इसलिए अब आप विचार कर सकते हैं। और एक सुंदर सी वाणी कबीरदास जी महाराज ने लिखे थे, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये सत्संग जिसके जीवन में आ जाए ना, उनके जीवन में कभी भी विघ्न बाधाएं नहीं होती है। पर हाँ, आए तो सभी सत्संग में हैं, लेकिन जिनका मन एकाग्रचित होकर के गुरु महाराज के चरणों में होगा, जो ध्यान से सत्संग को सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे, उन्हीं के जीवन में आनंदमय रूपी भवसागर प्रवाहित होंगे। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत भारी है।